So guys, good morning and welcome back to विकास द ट्रेडर। आज डेट है 5 फरवरी 2026। टाइम हो रहा है 9:16 AM और मार्केट ओपन हो चुका है। और देखेंगे निफ्टी कहीं ना कहीं फ्लैट ही ओपन हुआ है। कल का जो क्लोजिंग था वो समहाउ अराउंड 25,740 के अराउंड था और कहीं ना कहीं वही 740 750 का अराउंड खुला है। खुलते के साथ ये एक न्यू लो लगाया है 25,680 और 25,720 के अराउंड अभी होवर कर रहा है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि आज जो मेरा व्यू है वो काइंड ऑफ बुलिश साइड है। और कल का जो लो है वो इंटैक्ट है अभी। अगर ये खुलते के साथ ये कल का ओपन प्राइस के नीचे चला जाता है या कल के लो के नीचे ओपन ही हो जाता है ना, तो इस दो सिनेरियो में मैं बेरिश हो जाता। बट अगर हम देखेंगे तो काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन यहाँ चल रहा है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट चल रहा है। तो अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा प्रिसाइसली ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से होगा। आ, और पीछे जाएंगे तो देखेंगे एक स्विंग यहाँ है और ये सारे लोअर स्विंग को कनेक्ट करेंगे तो पता लग रहा है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रहा है। और अगर ये इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज कर देता है, इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज कर देता है तो कहीं ना कहीं फिर बायर एक्टिव हो जाएंगे और इस प्रीवियस स्विंग के ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। अभी आ, थोड़ा टाइम है, मैं वेट करता हूँ। जो भी पोजीशन बनाऊंगा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 9:25 और हम देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकडाउन होने के बाद क्लोजिंग आया है ना। ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था उसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे और यहाँ पे नीचे क्लोजिंग आया है। इसके बाद मैंने यहीं कहीं पे अपना पोजीशन बनाया हूँ 25,700 का पुट, 455 क्वांटिटी। और एसएल जो है वो इस हाई के ऊपर है और टारगेट 1:4 है। तो अभी करंटली 500 के अराउंड हमारा प्रॉफिट चल रहा है। और अगर हम ऑप्शन चार्ट ओपन करते हैं तो मैं एक दूसरा टैब ओपन करता हूँ यहाँ से। ऑलराइट, इसको मैं सिंगल टैब में कन्वर्ट कर देता हूँ और ऑप्शन जो हमने लिया है वो लिया है 25,700 का पुट। 25,700 का पुट यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। निफ्टी 25,700 का पुट और 10 फरवरी का पुट है। तो देखेंगे कहीं ना कहीं हाई के आसपास हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ है और अभी 3,000 के अराउंड हमें लॉसेस दिखना भी शुरू हो गया है। तो कोई बात नहीं, अभी 20 पॉइंट का लॉस मैं ऑलरेडी प्लेस कर दिया है यहाँ पे, 25 पॉइंट का लॉस। और यहाँ पे 100 पॉइंट का अराउंड हमारा टारगेट है। थोड़ा बहुत लॉसेस रिकवर होके अभी 1500 के अराउंड लॉसेस दिख रहा है। अभी 300 के अराउंड लॉसेस हो गया, अब थोड़ा सा प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया है। सो प्लान क्लियर है। यहाँ से अगर हमारा फेवर में मार्केट जाता है हम वो होल्ड करेंगे। अगर एसएल हो जाता है तो फिर फर्दर हम प्लान करेंगे। अभी 700 800 रुपए कुछ प्रॉफिट चल रहा है, मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। गाइस, अभी टाइम हो रहा है 9:36 और एक बार हमारा एसएल हो गया है 25,700 फुट में। एक बार एसएल होने के बाद मैं दोबारा री एंट्री किया हूँ और पहले 10,000 एसएल हो गया था, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट में होगा इसीलिए 7,300 के अराउंड लॉसेस दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं 2-3 हजार रुपए जो एसएल है उससे कम हुआ है। और हम लोग देखेंगे लॉजिक। हमने जहाँ पे पुट बाय किया था इस जोन में हमने पुट बाय किया था। इसके नीचे ये ट्रेंड लाइन का क्लोज हुआ, यहाँ पे हमने बाय किया था और मार्केट हमारा एसएल ले गया
एसएल लेने के बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब ये रिट्रेसमेंट कर रहा था, तो अब मैंने फिर से यहाँ पे एंट्री बना दी। और अभी अपना जो टारगेट है उसके लिए वेट कर रहा हूँ। अभी लॉसेस कम होके 6,500 6,600 के अराउंड आ गया है। यानी कि कहीं ना कहीं 3-4 हजार का हमें इसमें इस वाले ट्रेड में हमें प्रॉफिट दिख रहा होगा। सो ये लास्ट ट्रेड होने वाला है। अभी दो सिनेरियो हो सकता है जो जिस तरीके से मैं समझता हूँ। देखिए, मार्केट यहाँ पे बायर के लिए बहुत चांस था ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, सेलर एक्टिवेट हो गए और एक नया लो लगाया। अब इसी लो के अराउंड मैंने प्लान किया और मेरा एसएल चला गया। अब मार्केट जो है, अब यहाँ से मुझे लगा एक और लो, नया लो लगाएगा, क्योंकि प्रीवियस जो हाई है वो यहाँ पे इंटैक्ट है। यहाँ पे एक लोअर हाई लगाया और लोअर हाई लगा के जब ये नीचे आ रहा था, मैं यहाँ पे एंट्री किया हूँ। तो अगर ये लोअर लो लगाता है तो यहाँ कंफर्म हो जाएगा कि ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। अगर ये बायर जो है स्ट्रांगली पुश किए थे मार्केट को, ये यहाँ पे डिफीट हो जाते हैं और ये यहाँ से लो एक और यहाँ पे एक हायर लो लगा के इस वाला पॉइंट को ब्रेक करता है, तो हम समझेंगे कि ये हायर हाई लगाने के लिए जा रहा है। तो हमारा एनालाइज कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा और डे आज हम लोग क्लोज कर देंगे लॉसेस के साथ। अगर यही हमारा एनालाइज ये सही हो जाता है, ये डे लो ब्रेक ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली ये जो लॉसेस है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा डे आज सेव हो जाएगा। ये दो में से कोई एक चीज होने वाला है। और मैं अपना जो एनालाइज है उसमें बैठता हूँ, बिलीव करता हूँ, उसके ऊपर ट्रेड लेता हूँ। कंटिन्यूअसली लॉसेस होते हैं, स्टिल मैं चीजें चेंज नहीं करता। तो ऐसा लग रहा है कि ये लो को रीटेस्ट करके फिर से ऊपर जाने के लिए प्लानिंग हो रहा है। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर एसएल हो जाएगा तो लेट इट बी एंड विल क्लोज द डे। अगर नहीं होता है तो टारगेट के साथ हम आज एग्जिट करेंगे। एसएल होता है, टारगेट होता है, मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 9:50 के अराउंड और हम देखेंगे हमारा लॉसेस जो है वो कवर होके कहीं ना कहीं 6,000 5,000 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। और अगर ये प्रॉफिट कम होके हमें फिर से लॉसेस दिखाना शुरू होगा तो हम अपना ट्रेड काट देंगे, क्योंकि एक में हम लॉसेस ले लिए और दूसरा में हम प्रॉफिट कहीं ना कहीं 1:1 के ऊपर कमा चुके हैं। अगेन फिर वहां से लॉसेस नहीं जाने देंगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट में हम क्लोज कर देंगे। मेरा यही इच्छा है, मतलब इस ट्रेड में कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके हम क्लोज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे अपना ट्रेड बनाया हूँ। अब 1:1 मुझे यहाँ दिख गया है। ठीक है, अब यहाँ से अगर फिर से ये रिवर्सल जाता है, इसका 50% अगर ये रिवर्सल चला जाता है, तो मैं अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा। इस स्विंग हाई के ऊपर मैं अपना पोजीशन क्लोज कर दूंगा, चाहे डे रेड में क्लोज हो, ग्रीन में क्लोज हो। इस ये जो स्विंग है इसके ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो मैं फिर मतलब ये सोचूंगा कि फिर से बायर एक्टिव हो गए हैं कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से। ठीक है, तो मैं अपना जो पोजीशन है वो कट कर दूंगा कहीं ना कहीं। इस वाले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होगा। प्रीवियस जो ट्रेड है उसमें लॉसेस होने के कारण ओवरऑल यहाँ पे मुझे चाहे लॉसेस में क्लोज हो जाए। ठीक है, और अगर ये डे लो फिर से ये ब्रेक कर देता है तो हम अपना ट्रेड को फिर होल्ड करेंगे। अगेन अगर नया लो लगाता है फिर हमारा जो ट्रेलिंग एसएल है वो यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि छोटा छोटा स्विंग के ऊपर मैं अपना एसएल ट्रेल करता जाऊंगा, क्योंकि पहला ट्रेड ऐसे लॉसेस में क्लोज हो गया है। तो थोड़ा सा मैं एग्रेसिवली ट्रेल करूंगा। पहला साइन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, पहला हमारा ये होगा कि बायर फिर यहाँ से आ गए। अगर यहाँ से नीचे चला जाता है मार्केट, फिर हमें लगेगा कि सेलर्स फिर से डोमिनेट कर दिए। तो अब मैं थोड़ा सा और क्लियरली समझाता हूँ। अब ये बायर स्विंग था और ये सेलर स्विंग क्रिएट हुआ। ठीक है, अब यहाँ से सेलर लेके आए, यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर एक्टिव हुए, बट इस स्विंग को डिफेक्ट मतलब ये जो लास्ट स्विंग है इसको इन्होंने होल्ड नहीं कर पाए और मार्केट नीचे फॉल हुआ और यहाँ पे एक सेलर स्विंग बना।
अभी क्या है, अभी मार्केट एक बायर स्विंग बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बायर स्विंग है और प्रीवियस सेलर स्विंग इसके ऊपर है। अभी ये बायर स्विंग है, प्रीवियस जो सेलर स्विंग है इसके ऊपर है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से फिर सेलर स्विंग जो है वो इनवैलिड हो जाएगा और मैं अपना पोजीशन यहाँ से जो भी चल रहा होगा काट दूंगा। अगर ये फिर से सेलर को अगर फिर से बायर के ऊपर विन करना है तो ये स्विंग के नीचे ले आएंगे। जैसे ले आएंगे तो फिर एक सेलर स्विंग यहाँ क्रिएट हो जाएगा। मैं अपना एसएल ट्रेल करके इसके ऊपर ले आऊंगा और ये अगर नीचे चला गया होगा मैं होल्ड करूंगा। दैट सिंपल। अभी इन बिटवीन में कोई डिसीजन नहीं ले सकता मैं। ये मेरा टोटल प्लानिंग है। जो भी होगा मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 9:55। मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है कि अभी मैं इसको हटा देता हूँ रिस्क रिवार्ड वाला। अब क्लियर सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पे एक लो है जिसको ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। आ, अभी क्या है, एक बायर स्विंग यहाँ लगा के आया है और नीचे ये बायर स्विंग है। ठीक है। अब मैं इसको इसके ऊपर निकालूंगा। अगर ये लो क्लोज करके एक नया लो नहीं बनाता है तो मैं इसके ऊपर इसको निकाल दूंगा। ये मेरा प्लानिंग है। तो मैं देखता हूँ ये एक नया लो के लिए जाता है या इस प्राइस के आसपास अगर आएगा ना ये, फिर हम निकाल देंगे। अब क्योंकि कोई फायदा नहीं है अगर प्राइस, हाँ, ये मैं देख रहा था कि इस तरीके का मूव आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर सेलर को क्या कहते हैं, एग्रेसिव होना है ना, वो बहुत तेजी से मार्केट को नीचे ले जाएंगे। तो अब मैं थोड़ा सा होल्ड कर सकता हूँ। आ, ये अगर फिर ऊपर आके क्लोज करेगा तो फिर ट्रैपिंग है, मैं निकल जाऊंगा। ठीक है। 7,500 6,000 के अराउंड हम अपना पोजीशन क्लोज कर देंगे। ठीक है। मैं पोजीशन क्लोज कर दिया। मुझे इस तरीके का प्राइस एक्शन मुझे पसंद नहीं। इस तरीके का प्राइस एक्शन मुझे पसंद नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये रिवर्सल का ही साइन है। अपना पोजीशन हमने 5,000 के अराउंड 6,800 में प्रॉफिट में क्लोज कर दिया। इट्स ओके। मैं इसको आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। चाहे मार्केट यहाँ से फिर 500 पॉइंट नीचे चला जाए, हमने कुछ नहीं करना। हमारा अ, जो एनालिसिस है उसकी अकॉर्डिंग हमने काम किया। अगर ये पहला ट्रेड होता तो मैं इसको होल्ड करता। ठीक है। देख रहे हो? अब इससे अपना प्रॉफिट इरोट हो जाता और कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये डे लो है। प्रीवियस डे लो जो है ना, इतना बड़ा स्पाइक लगाया है, इतना बड़ा स्पाइक लगा के आया है। ये सब बायर का जोन है। कहीं ना कहीं बायर एक्टिवेट हो जा रहे हैं और सेलर अगर एग्रेसिव नहीं होंगे कोई फायदा नहीं है। अब ये नीचे चला जाए फर्क नहीं पड़ता। अगर ये पहला ट्रेड होता तो मैं इसको होल्ड करता। अब छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करने का आदत डालना पड़ेगा। बड़ा टारगेट वंस इन वाइल मिल जाएगा। वेरी वेरी गुड। चलिए, डन फॉर द डे। इसके बाद मार्केट कहीं जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया और 1 आवर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम घर ले गए। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं सारा चीज अभी क्लोज कर दूंगा, ना ही चार्ट देखूंगा ना कुछ। आज डन फॉर द डे। बाय बाय।